हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स। वो उसमें भी प्रश्नावली 3.1 पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। ओके ओके फ्रेंड, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। पहला है 24। 24 का गुणनखंड क्या हो सकते हैं? जैसे देखो, 1 24 का क्या है? गुणनखंड है। 2 भी 24 का ही गुणनखंड है। 3 24 का गुणनखंड है। जैसे देखो, 2 से अगर हम 2 का 12 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 24। 3 में 3 है कि नहीं? वो 24 है। कैसा? 3 8 24। ठीक है, 4 6 24, 6 4 24, 8 3 24, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। यानी कि 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये सभी क्या है? ये सभी 24 के गुणनखंड है। इसके बाद दूसरा नंबर पे आता है 15। 15 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। मतलब इन सभी, ये जो जितने भी गुणनखंड दिख रहे हैं, इन सभी गुणनखंडों के पहाड़े में 15 आता है। ठीक है, और दोस्तों, गुणनखंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, गुणनखंड कैसा होता है? या तो उस संख्या से छोटा होगा या उसके बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद तो दोस्तों 21 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हमारे पास एक जो होता है वो सबका गुणनखंड होता है। जितनी भी संख्या है, सभी संख्याओं का एक हमेशा गुणनखंड होगा। ठीक है, एक के बाद इसका और दूसरा गुणनखंड हो सकता है 3, क्योंकि 3 से अगर हम 7 बार में गुणा करते हैं तो 21 आता है। 3 के बाद अब कौन क्या हो सकता है? एक 7 हो सकता है, और 7 के बाद 21। ओके, तो ये सभी क्या है? 21 के गुणनखंड है। अब हम दूसरा देखते हैं। ठीक है, अगला है 27। तो 27 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? 27 का तो सबसे पहले 1 हो सकता है हमारा। ठीक है, 1 के बाद 3 हो सकता है, 3 नम 27। 3 के बाद 4 के पहाड़े में 27 आता क्या? नहीं आता। 5 6 7 8, ये कोई भी पहाड़े में 27 नहीं आता है। सीधे आता है किसके पहाड़े में? 9 के पहाड़े में 27 आता है। तो 9 क्या होगा? 9 हमारा गुणनखंड होगा। ठीक है, और 9 के बाद 27 का गुणनखंड होगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं 12 का गुणनखंड। ठीक है, तो 12 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं? तो 12 के हो सकते हैं, पहला तो 1, दूसरा 2 के पहाड़े में 12 आता है। 3 के पहाड़े में भी 12 आता है। 4 के पहाड़े में भी 12 आता है। 5 के पहाड़े में आता है क्या 12? नहीं आता। इसका मतलब क्या है? 5 12 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, 6 के पहाड़े में भी 12 आता है। 7 के पहाड़े में आता 12? नहीं आता। 8 के पहाड़े में नहीं आता। 9 के पहाड़े में भी नहीं आता। 10 के पहाड़े में भी नहीं आता। अब आएगा सीधे 12 के पहाड़े में 12, तो 12 भी इसका गुणनखंड होगा। इसके बाद अगला हम देखते हैं 20। ठीक है, अब 20 के गुणनखंड देखते हैं हम। तो 20 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले एक तो सभी का रहेगा। ठीक है, एक कॉमन है। एक के बाद ये 2, 2 के बाद 3 होगा? नहीं होगा। 4 के पहाड़े में 20 आता है। 5 के पहाड़े में भी आता है। 6 के पहाड़े में 20 आता है क्या? देखो, नहीं आता। 7 में भी नहीं आता। 8 में भी नहीं आता। 9 में भी नहीं आता। अब आता है सीधे 10 के पहाड़े में, और 10 के बाद किस में आता है? ये सीधे 20 के पहाड़े में 20 आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारे 20 के सभी गुणनखंड हो गए। ठीक है, 20 के बाद आता है हमारा 18। ठीक है, अब हम देखते हैं किसके गुणनखंड देखेंगे हम? 18 के गुणनखंड देखेंगे। तो 18 1 के पहाड़े में आता है। ठीक है, एक तो सभी का गुणनखंड है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 के पहाड़े में 18 आता कि नहीं आता। 5 में भी नहीं आता। 6 में आता है। फिर ये 7 में नहीं आता। 8 में
वो भी नहीं आता। 9 में आता है, 10 में नहीं आता। इसके बाद 9 के बाद कौन सी डिजिट में आता है? 10 में आता है नहीं। अब ये सीधे आएगा किसके पहाड़े में? 18 के पहाड़े में ही आएगा सीधे। लास्ट में इसका क्या होगा? 18 ही इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा 23। अब 23 किस किस के पहाड़े में आता है ये देखते हैं हम। वही इनके गुणनखंड होंगे। एक तो कॉमन सभी में चलेगा भाई। एक के बाद 2 में 3 4 5 5 में भी नहीं आता ये। 6 में आता है क्या? नहीं आता। अब ये न 6 में आएगा न 7 में आएगा, ये किसी भी पहाड़े में नहीं आएगा। ये डायरेक्ट आएगा सीधे 23 के पहाड़े में। तो इसके केवल 2 ही गुणनखंड बनेंगे, 1 और 23। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट बचता है क्या? 36। अब हम 36 के गुणज देखते हैं। 36 में 1 2 3 के पहाड़े में आएगा, 4 9 के 36 होता है, 5 में नहीं आता, 6 36 होता है, 7 के पहाड़े में नहीं आएगा, 8 के पहाड़े में नहीं आता है, 9 के पहाड़े में 9 36 होता है, 10 में भी नहीं आएगा, 11 में भी नहीं आता, 12 में आता है, 12 दिया 36। ठीक है, 12 के बाद अभी कौन से पहाड़े में आता है? 18 के पहाड़े में आता है, 18 दूनी 36। ठीक है, और इसके बाद ये डायरेक्ट किसके पहाड़े में आएगा? इसके बाद ये डायरेक्ट 36 के ही पहाड़े में आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 36 के सभी गुणज हो गए। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2।